नमस्कार साथियों, मैं विकास थोरी फैन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि रीट भर्ती की तैयारी कैसे करें, हमें कितने घंटों रीट की तैयारी करना है, कौन सी बुक पढ़नी है, किस प्रकार पढ़ना है। तो साथियों, रीट भर्ती का जल्दी आयोजन होने वाला है क्योंकि शिक्षा मंत्री महोदय ने घोषणा की कि सितंबर 2020 में रीट भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। कई अभ्यर्थी ये भी सोच रहे हैं कि कोरोना काल में रीट भर्ती का आयोजन होगा या नहीं होगा। लेकिन साथियों, हमें सितंबर 2020 में मानते हुए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री महोदय ने फर्स्ट ग्रेड भर्ती को निश्चित समय पर करवाया था। तो क्या पता रीट भर्ती भी निश्चित समय पर हो सके। तो साथियों, मैं रीट की कैसे तैयारी करें उससे पहले मेरा रीट का सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ कि मैंने कितने प्राप्तांक प्राप्त किए और किस प्रकार तैयारी की। तो साथियों, मेरे को 86.67 प्राप्तांक प्राप्त किए। तो मैं ये बताऊंगा कि आप भी इतने प्राप्तांक किस प्रकार प्राप्त कर सकते हो। तो साथियों, ये वीडियो पूरा देखें। मैं पूरी डिटेल के साथ हर पॉइंट पर चर्चा करके पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि कैसे तैयारी की जाती है। नमस्कार साथियों, मैं विकास थोरी आज आपको रीट की तैयारी कैसे करें, किस प्रकार रीट में सफलता प्राप्त करें, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। मैंने रीट की पिछली भर्ती में सफलता प्राप्त की थी। उसमें मैंने 86.67% अंक प्राप्त किए थे। 130 अंक प्राप्त किए थे मैंने 150 अंकों से। तो अब मैं बताता हूँ कि रीट की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले आता है कि रीट सिलेबस। तो रीट का सिलेबस सभी जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उसको रीट के सिलेबस की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि हमारी भर्ती में रीट में क्या क्या टॉपिक आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो मनोविज्ञान, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, एसएसटी है, ये सभी सब्जेक्ट आपके रीट भर्ती में आएंगे। तो सबसे पहले आपको एक रजिस्टर लेना है। उसमें पहले मनोविज्ञान के सभी पॉइंट लिख लेने हैं, फिर हिंदी के लिख लेने हैं, फिर अंग्रेजी। ऐसे आप सभी सब्जेक्ट के सभी पॉइंट लिखोगे, छोटे से छोटा पॉइंट लिखोगे। उसके बाद में जो पॉइंट आप पढ़ रहे हो तो उस पॉइंट पर क्लिक कर देना कि ये पॉइंट हमने पढ़ लिया, तो इसलिए आपको वो लिखा हुआ लाभदायक होगा। अब आगे आता है रीड बुक्स। आप कौन सी रीड बुक्स पढ़ना चाहते हो। कई लक्ष्य पढ़ते हैं, कई अरिहंत पढ़ते हैं, कई अवनी पब्लिकेशन पढ़ते हैं, कई वन्ना जादौन के पढ़ते हैं। तो साथियों, आप कोई सी भी बुक पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरा मानना है कि ज़्यादातर वो बुक सही रहती है जो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हो। जैसे हिंदी की अलग है, अंग्रेजी की अलग है, शिक्षा मनोविज्ञान की अलग है, गणित की अलग है। तो वो बुक ज़्यादा सही रहेंगी, उसमें ज़्यादा मैटर मिलेगा आपको। अब आगे आता है कि कितने घंटे पढ़े। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप 8 घंटे पढ़ते हो, 10 घंटे पढ़ते हो, 5 घंटे पढ़ते हो। लेकिन जितनी देर पढ़े उतनी देर अच्छे मन लगा कर पढ़े, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। अब कैसे पढ़े। आप सबसे पहले एक टॉपिक लें। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान में आपने अधिगम टॉपिक ले लिया कि हम अधिगम टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, तो आप पहले अधिगम टॉपिक किसी बुक में पढ़ ले, या यूट्यूब चैनल पर देख ले, या गूगल पर सर्च कर ले। फिर आप चाहे किताब में पढ़ सकते हो, जिससे आपको पहले यूट्यूब चैनल पर देख लोगे तो आपको किताब वाला सरल लगेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। उसके बाद में आप चैनल पढ़ने के बाद में आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन ज़रूर देखें कि किस प्रकार से के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। तो आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो आपको हर किताब में पढ़ो चाहे मत पढ़ो, लेकिन हर टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ो। एक बार टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ लिया, फिर उसके प्रश्न आपने देख लिए कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। उसके बाद में आपने सबसे पहले सिलेबस लिखा था, उस पर टिक कर दें कि ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है, इस टॉपिक को हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है।
फिर आपको अगले टॉपिक पढ़ना है कि अगला टॉपिक कौन सा है। लेकिन आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि हर सब्जेक्ट को प्रतिदिन पढ़े। ये नहीं कि हमने 10 दिन लगातार मनोविज्ञान ही पढ़ ली, हिंदी को पढ़ा ही नहीं, अंग्रेजी को पढ़ा ही नहीं। आपको डेली प्रतिदिन हर सब्जेक्ट को टच करना है। हर सब्जेक्ट से केवल एक टॉपिक, कम से कम एक टॉपिक पढ़े, उसको अच्छी तरह उसका प्रश्न हल करे, अच्छी तरह से वो टॉपिक पढ़े। सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रश्न ज़रूर हल करें। प्रश्न को मैं आपको बार बार एक ही बात बताता हूँ कि प्रश्न को ज़रूर हल करें, जिससे हमारे मन में कॉन्फिडेंस आ जाएगी। इस प्रकार के प्रश्न हम एग्ज़ाम में आए तो कर सकें। अब अगली बात मैं आपको बताता हूँ कि सप्ताह में रिवीजन ज़रूर करें। यह है कि आप रविवार के दिन ना पढ़ें। रविवार के दिन पीछा पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन अच्छी तरह से करें कि हमने क्या पढ़ा है, कौन सा सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है। तो साथियों, हमारे लिए सभी सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है। सभी सब्जेक्ट एग्ज़ाम में आते हैं, सभी सब्जेक्ट के बराबर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सबसे अधिक कठिन लगता है मनोविज्ञान। साथियों को डर रहता है कि पता नहीं मनोविज्ञान कैसा होगा, इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे घुमाकर प्रश्न देगा एग्जामिनर। तो साथियों, मनोविज्ञान पर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेना है। तो मनोविज्ञान के लिए आप प्रश्न अधिक निकालें कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं। आप पढ़ते रहेंगे, आपको ये पता नहीं चलेगा किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, तो उससे पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा कि हमने क्या पढ़ा है। अब आगे आता है कि न्यूज़पेपर डेली पढ़े। कई साथी सोच रहे हैं कि क्या पढ़ा है न्यूज़पेपर में, क्यों पढ़े हम न्यूज़पेपर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको पढ़ने की रेगुलेटरी रहेगी, देश विदेश की जानकारी प्राप्त होगी, जिससे आपका माइंड सही होगा। और साथियों, इसके लिए हम भी आपके साथ सहयोग कर रहे हैं कि आप पढ़ाई से निरंतर जुड़े रहें। इसके लिए हमने अपने YouTube चैनल फैन स्टडी पॉइंट पर रीट भर्ती के लिए एक अलग से सीरीज़ शुरू कर दिया है कि हम पूरा रीट भर्ती का जितना भी सिलेबस है हर टॉपिक को पढ़ाएंगे। उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद में उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन डालेंगे। आपको वो क्वेश्चन देखना है कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन हमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आपको अपना जो पढ़ा है उसकी जांच करनी है कि हमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। साथियों, हम आपको 8वीं क्लास या 10वीं क्लास तक की किताब भी इस चैनल पर पढ़ाएंगे। विज्ञान की हो, हिंदी की व्याकरण हो, पूरी जानकारी इस चैनल पर बताएंगे कि किस पर कौन सी चीज़ किताब में महत्वपूर्ण है, कौन सी महत्वपूर्ण नहीं है। उसके आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि इस चैनल से आप जुड़े रहें। आपको यदि किसी भी प्रकार की परेशानी आती है कि ये टॉपिक मेरे को हार्ड समझ में नहीं आ रहा है, आपका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें YouTube पर वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। फेसबुक पर ताज़ा सेक्सी समाचार पेज पर आप बता सकते हो, या हमें व्यक्तिगत भी बता सकते हो व्हाट्सएप पर कि ये टॉपिक आपको दोबारा पढ़ाना है, अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, इस टॉपिक के क्वेश्चन कम है, इस टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं। सभी आपकी समस्या का हल होगा। तो साथियों, अच्छा लगा वीडियो। साथियों, ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।